नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आज 17 मार्च की बड़ी खबरें निकल कर के आ रही हैं। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी बॉन्ड लेना पड़ गया भारी? क्यों आखिरकार दोस्तों CAA के ऊपर मचा हुआ है लगातार बवाल? कैसे राहुल गांधी ने दी चेतावनी कि हम करेंगे इस पर कार्रवाई, ऐसी सज़ा देंगे, कभी भी कोई इतना बड़ा स्कैम नहीं करेगा हमारी सरकार आई तो। और कैसे दोस्तों अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान, फिर से एक बार दिल्ली कुंज की तैयारी में किसान। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, राहुल गांधी की सीधी चेतावनी, कहा चुनावी बॉन्ड पर होगी ज़बरदस्त तरीके वाली दोस्तों कार्रवाई। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि मैं वादा करता हूँ ये देश का सबसे बड़ा स्कैम किया है बीजेपी ने, और हम इसकी कार्रवाई करेंगे सत्ता में आते से ही। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला, कहा मुसलमानों को एक तरफ और दलित पिछड़ों को एक तरफ करना चाहती है बीजेपी। तमाम अल्पसंख्यक दलित पिछड़ों को CAA लाकर वो एक तरफा करने का काम कर रही है। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा CAA देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये देश के संविधान में फिट नहीं होता है, क्योंकि CAA दोस्तों देश के कानून के इसलिए विरुद्ध आता है क्योंकि वो धर्म के आधार पर बन रहा है, और धर्म के आधार पर हमारे देश में आज तक कोई कानून न बना है न बन सकता है, ये बात आप भी जानते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अखिलेश यादव का सवाल। अखिलेश बोले इस बार PDA ही बीजेपी को हराएगा, दलित पिछड़े आदिवासी बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से दलित पिछड़े आदिवासियों को लेकर बड़ी बात बोल दी गई है। यहाँ पर सीधी बात कही जा रही है कि फिलहाल दलित पिछड़े और आदिवासी ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करने वाले। आपको बता दें चले दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, जिसको लेकर अब अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश से ही वो आई थी सत्ता में, और उत्तर प्रदेश से ही हम उसे वापस लौटा देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत। जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत का बड़ा दावा। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत ने चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी को लपेटा। संजय रावत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने देश की बड़ी कंपनियों से बड़े पैमाने पर चुनावी बॉन्ड खरीदवाए। उन्होंने कहा सरकार हफ्ता वसूली कर रही है, इन लोगों से पैसा लेना का मतलब साफ है कि इनके ऊपर ED CBI की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। सबसे बड़ी कंपनी जो है दोस्तों वो जो है गेमिंग एंड रेस्टोरेंट कंपनी है, और दूसरी जो कंपनी है वो मेगा एंटरप्राइजेस कंपनी है, जिसने सबसे ज़्यादा 980 करोड़ रुपए चंदा दिया है। और जो पहली कंपनी थी फ्यूचर एंड गेमिंग वाली, उसने 1300 करोड़। तो अब आप समझ सकते हैं इतने भारी भड़कम चंदा बताया जाता है कि बीजेपी इन लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट देती है जो है यहाँ पर, जिसके बदले सारा पैसा मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने उठाया EVM का मुद्दा। कांग्रेस बोली EVM को क्यों नहीं हटाना चाहता चुनाव आयोग, चुनाव से पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, लोगों का शक बढ़ता जा रहा है कि आखिरकार EVM में ऐसा क्या है जो सरकार और ख़ास करके चुनाव आयोग नहीं हटा रहा। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। उधर प्रधानमंत्री ने फिर कह दिया कि फिलहाल विपक्ष जो है वो EVM का सहारा लेता है और डरता है और हार से। आपको बताते चलें, फिलहाल विपक्ष और बीजेपी दोनों में टकरार बढ़ रही है EVM को लेकर। एक बात साफ हो चुकी है कि फिलहाल दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता क्या चाहती है ये देश की जनता बता रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल के कविता राव की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना में ज़ोरदार हंगामा। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल तेलंगाना में जो के चंद्रशेखर राव की बेटी है दोस्तों, के कविता राव, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब उनकी गिरफ्तारी में केजरीवाल का भी नाम आ रहा है। बताया जा रहा है अगला नंबर अब केजरीवाल का लगाने वाली है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चलें, फिलहाल केजरीवाल का नाम इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि इससे पहले उनके 2 मंत्रियों को बीजेपी गिरफ्तार करवा चुकी है। पहला जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, और दूसरे संजय रावत, तेज तर्रार नेता आम आदमी पार्टी के, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले में। और अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के CM केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवाया जा सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसीलिए केजरीवाल का प्लान भी तैयार हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में तीखी बहस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का मार दिया
दिया था, जिसके बाद उनका सर में चोट आ गई और वो काफ़ी गंभीर तरीके से अस्पताल में दाखिल हैं। अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो ममता बनर्जी हैं उनको जानबूझकर ये किया गया है। आपको बताते चले ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल ममता बनर्जी को काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं, मतलब ममता बनर्जी को रोकने के लिए और उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो मतलब दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी ने यह आरोप एक तरीके से लगा दिया है बीजेपी पे इनडायरेक्टली। उनका कहना है उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया था, और धक्का देने का मतलब साफ होता है दोस्तों कि फ़िलहाल उनका इशारा बीजेपी की तरफ ही है कि उनके नेताओं की तरफ से ही उनका एक तरीके धक्का दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी बुरी घिरी। चुनावी बॉन्ड मामले में सीजीआई ने फिर लगा दी फटकार। सीजीआई बोले जल्द से जल्द उन नंबरों को सार्वजनिक किया जाए जिनसे पैसे आए दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले ये बॉन्ड वाला चुनावी बॉन्ड वाला मामला दबने का नाम नहीं ले रहा है, और ख़ास करके डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले की काफ़ी सराहना भी हो रही है, क्योंकि ये फैसला तो वाकई में काबिल तारीफ था दोस्तों। जो खुलासा हुआ है वो पूरी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सब जानते हैं कि ये मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, और चुनावी बॉन्ड को लेकर सब लोग अपने अपने तर्क देना है। उधर बीजेपी इसको गलत बता रही है, तो इधर दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सराहना कर रहा है डीवाई चंद्रचूड़ की। विपक्ष ने कहा अभी तो पूरे नाम सामने ही नहीं आए, अभी तो कई ऐसी शेल कंपनियां हैं जो बीजेपी को ये चुनावी चंदा देती हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी को ये जो चुनावी चंदा मिलता है इसको लेकर ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि आने वाले समय में इस चीज़ को हमें देखना होगा कि वाकई में ये जो तमाम मुद्दे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको लेकर कितनी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये तो साफ़ है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है, और ऐसे में दोस्तों अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें, क्यों आखिरकार बीजेपी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी अपने चुनाव पर करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन हमारे पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने हमारे तमाम खातों को सील कर दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अकाउंट में जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के सारे खातों को सील करने का मतलब ये है कि बीजेपी चाहती है विपक्ष के पास पैसा खर्च करने को भी ना हो, ना प्रचार करने को हो, और चुनाव में उन्हें रोकने के लिए बीजेपी ने हर एक हथकंडा अपनाया है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने तमाम चीज़ों पर रोक लगा रखी है ताकि कांग्रेस जीत न जाए। ऐसे में ये तमाम मुद्दे उठा रही है कांग्रेस। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की खुली चेतावनी। कहा अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया तो भी दिल्ली का काम नहीं रुकने दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ गिरफ्तारी से। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं और ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल उनके साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं और उनको कोशिश भी की जा रही है किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी रुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कहा है कि वो लोकसभा की 7 सीटें जीत रही है दिल्ली में, इसीलिए बीजेपी डर रही है। यही नहीं, आपको बताते चले दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक में खेल करने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब ये तो साफ हो चुका है कि अगर केजरीवाल जाते हैं तो हो सकता है दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल की सरकार भी गिरा दे जाने के बाद। आपको बताते चले दोस्तों, सड़क से संसद तक और संसद से जो है सड़क तक एक बार फिर से देश की जनता को उतरना पड़ेगा रॉकेट टिकट की अपील। कहा देश को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल इस वक्त दोस्तों किसी भी तरीके से देश को बचाया जाए। दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल बार बार इस चीज़ का वो कह रहे हैं किसान नेता रॉकेट टिकट के देश